मोहब्बत है इसीलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। ये डायलॉग सोशल मीडिया पर हर दिलजले आशिक की पोस्ट में देखने को मिल जाता है। पर ये डायलॉग कहा किसने था? ये फिल्म जज्बा का डायलॉग है, जिसे ऐश्वर्या राय के किरदार को जाता देख इरफान खान कहते हैं। इरफान खान जो कहते हैं, आई सपोज इन द एंड द होल लाइफ बिकमिंग एन एक्ट ऑफ लेटिंग गो। आज भी इरफान खान के जाने की खबर सिनेमा से मोहब्बत करने वालों के दिल में एक गहरी खामोशी छोड़ जाती है। इरफान खान ने कभी सोचा नहीं था कि वो टेक्नीशियन से इतने बड़े स्टार बन जाएंगे। हाँ, आपको पता है कि वो एक उम्दा कलाकार बनने से पहले घरों में एसी रिपेयर का काम किया करते थे। और इसी दौरान वो पहुंचे थे राजेश खन्ना के घर। वो अंदर गए, दरवाज़ा खुला और इस घर के भीतर क्या हुआ जिसने एक टेक्नीशियन के भीतर छुपे अभिनेता को जगा दिया। यहीं रुकिए और साथ बने रहिए, आगे बताती हूँ कहानी। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट। 7 जनवरी वो तारीख जब इंडियन सिनेमा को एक ऐसा अभिनेता मिला जो डायलॉग में खामोशी से सीन चुरा लेता था। लेकिन इरफान खान का सफर किसी फिल्मी लॉन्च से शुरू नहीं हुआ। शुरुआत हुई एसी की सर्विस कॉल से। हाँ, वही इरफान जिनके नाम पर आज परफॉर्मेंस का पैमाना तय होता है, कभी रिंच और स्क्रू ड्राइवर के साथ घर घर जाया करते थे। कम लोग जानते हैं कि इरफान खान ने अपने खर्च चलाने के लिए जयपुर में टेक्निकल कोर्स किया, मैकेनिक का, एसी रिपेयर टेक्नीशियन। ट्रेनिंग पूरी हुई, सपने जेब में पड़े और इरफान खान मुंबई आ पहुंचे। यहाँ एक कंपनी के लिए फील्ड जॉब लगी, कभी किसी का एसी, कभी किसी का पंखा। स्टारडम दूर दूर तक नहीं, बिल भरना था, पेट पालना था। और फिर आई वो सर्विस कॉल जो किस्मत का रिमोट कंट्रोल बन गई। इरफान खान खुद एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि मुंबई में पहला बड़ा घर जहां वो काम के सिलसिले में गए, वो था राजेश खन्ना का घर। दरवाज़ा खुला, सवाल आया कौन? जवाब था एसी वाला। उधर से बाई ने कहा आइए। लेकिन कहानी यहाँ कट टू इंटरवल नहीं करती। इरफान दोबारा जयपुर लौटे। पिता ने किसी से मिलवाया और उन्हें पंखे की दुकान पर बिठा दिया, पंखे ठीक करने के लिए। यही इरफान को वो सच्चाई समझ आई जो हर किसी के हिस्से नहीं आती। मैं सिर्फ कमाने के लिए काम नहीं कर सकता। यही वो मोड़ था जहाँ इरफान ने सेफ्टी नेट तोड़ दिया और जोखिम चुन लिया। चलिए, ये तो था एक किस्सा। इसके बाद जो मैं कहूँगी उससे पता चलेगा कि आप उनके बारे में कितना जानते हैं। इरफान खान कमर्शियल हिंदी सिनेमा में किसी अजूबे की तरह थे। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि ये अजूबा कभी खुद को अजूबा मानता ही नहीं था। वो शोर नहीं करता था, कैमरे के सामने खुद को सेल नहीं करता था। फिर भी जैसे ही फ्रेम में आता था, पूरी फिल्म की धड़कन बदल जाती थी। बॉलीवुड की उस चमक धमक भारी दुनिया में जहां हर स्टार किसी न किसी तय साँचे में ढल जाता है, इरफान एक शानदार मिसफिट थे। जरा सोचिए, हम शाहरुख खान को देखते हैं तो रोमांस याद आ जाता है, सलमान खान को देखते हैं तो एक्शन और मसल्स, आमिर खान मतलब सोशल मैसेजिंग या फिर परफेक्शन। अब बताइए इरफान खान किस बॉक्स में फिट बैठते हैं? जवाब है किसी में भी नहीं। उनके नाम के आगे कोई जॉनरा जमता नहीं है, कोई इमेज टैग नहीं, बस एक टिक मार्क था और वो था प्रतिभा, टैलेंट। और अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए, टैलेंट के अलावा उनके पास जो कुछ भी था वही बॉलीवुड में उनके खिलाफ चला जाता था। ना पारंपरिक हीरो वाला चेहरा, ना घड़ी हुई बॉडी लैंग्वेज, ना स्टाइल स्टेटमेंट, ना पंचलाइन मारने वाली डायलॉगबाजी। उनका चलना, बोलना, चुप रहना, सब कुछ इतना सिंपल था कि पहली नज़र में लगता था ये हीरो कैसे होगा। और यही इरफान जीत जाते हैं, क्योंकि यही आमपन स्क्रीन पर जाकर असाधारण बन जाता था। अब एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि इरफान खान असल में किस तरह के सिनेमा के लिए बने थे? सच तो ये है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के लिए ही बने थे और इस सच्चाई को दुनिया ने हमसे पहले पहचान लिया था। करियर के आखिरी सालों में उनकी फिल्में ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंची, ऑस्कर तक चर्चाएं हुई। उन्होंने एंग ली, वेस एंडरसन, डैनी बॉयल और जॉन फेवरो जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। सोच कर देखिए, जिनके साथ काम करना किसी भी अभिनेता के लिए सपना होता था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उनकी भारतीय फिल्में कमज़ोर थी, बल्कि सच ये है कि उनकी देसी फिल्में ज़्यादा असरदार थी, ज़्यादा दिल के करीब थी। क्योंकि इरफान ने कभी स्टार बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस अपने किरदारों को जिया। और अब ये बताइए, जब ज़्यादातर अभिनेता स्टार दिखने के लिए नखरे करते हैं, कैमरे को बुलाते हैं, खुद को हाईलाइट करते हैं, तब इरफान क्या करते थे? कुछ भी नहीं। वो ऐसे रहते थे जैसे उन्हें किसी भी तरह की मान्यता की ज़रूरत नहीं है।
और फिर भी कैमरा और दर्शक अपने आप उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। क्या आपको सलाम बॉम्बे मूवी याद है? मीरा नायर ने बनाई थी। वो चिट्ठी लिखने वाला छोटा सा किरदार, ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं कि वो इरफान थे। वो पहला सीन था उनका, लेकिन वो सीन आज भी याद रहता है। वहीं से उनका सफ़र शुरू हुआ है। 80 और 90 के दशक में गोविंद निहलानी और तपन सिन्हा की गंभीर ऑफ बीट फिल्मों से होता हुआ यशराज की मुझसे दोस्ती करोगे और मुकेश भट्ट की कसूर तक। और मज़ेदार बात यह है कि ये पूरा सफ़र बिना किसी शोर, बिना किसी स्टारडम के चलता ही गया। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत से पहले इरफान को दुनिया ने कब पहचान लिया था? साल 2000 के आसपास, जब वो अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में कदम रख चुके थे और आसिफ कपाड़िया कि द वॉरियर में उनका अभिनय इतना प्रभावशाली निकला कि फिल्म को बेस्ट ब्रिटिश फिल्म के लिए बाफ्टा अवार्ड मिला। और तब भी भारत में उन्हें अंडररेटेड कहा जा रहा था। कमर्शियल सिनेमा की असली रोशनी उन पर पड़ी तिग्मांशु धूलिया की हासिल से। और क्या आप जानते हैं, यही वो फिल्म थी जिसने इंडस्ट्री को मजबूर किया ये मानने पर कि इरफान सिर्फ अच्छे अभिनेता नहीं बल्कि खतरनाक अभिनेता हैं। उनकी सहज, खुरदुरी और ईमानदार एनर्जी ने सबको चौंका दिया। और उसी साल फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड ने इस सच्चाई पर मुहर भी लगा दी। लेकिन इरफान का सबसे बड़ा जादू अभी भी बाकी था। 2013 में आई लंच बॉक्स। जरा रुककर सोचिए, एक ऑफिस कैंटीन, रोज खुलने वाला टिफिन, एक अकेला आदमी। इतने साधारण सीन को कौन इतना भावनात्मक तरीके से दिखा सकता है? और फिर आता है वो बाथरूम वाला सीन। कोई भारी डायलॉग नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक का जोर नहीं, बस एक एहसास कि सागर फर्नांडिस को समझ आ चुका है कि वो बूढ़ा हो रहा है। क्या वो सीन आज भी आपको अंदर से हिला नहीं देता? पूरी फिल्म में इरफान ने खामोशी और तड़प की ऐसी चादर ओढ़ रखी थी कि दिलों तक पहुंचने के लिए किसी फैंसी मोनोलॉग की जरूरत ही नहीं पड़ी। और यहीं से हिंदी सिनेमा में उनकी दिशा बदल गई। पीकू, तलवार, हिंदी मीडियम और आखिर में अंग्रेजी मीडियम। हर फिल्म में वो आम आदमी, लेकिन पहले से ज़्यादा गहरे, ज़्यादा इंसानी और ज़्यादा सच्चे। अवार्ड शो में उनकी मौजूदगी बढ़ती है, दर्शक मिलते हैं, तारीफें मिलती हैं और इरफान सब कुछ उसी सादगी से स्वीकार करते चले जाते हैं, जैसे ये सब होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब आखिरी और सबसे कड़वा सवाल, क्या हमने इरफान खान को वो दिया जिसके वो हकदार थे? एक हीरो ऑब्सेस्ड बॉलीवुड और विशाल भारतीय दर्शकों के लिए ये सब बहुत देर से हुआ। नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड होने के बावजूद वो दीवानगी, वो पागलपन, वो स्टार लेवल का प्यार उन्हें जिंदा रहते पूरी तरह नहीं मिल पाया। और शायद वही वजह है कि आज ये एहसास सबसे ज़्यादा चुभता है कि कुछ कलाकार स्टार नहीं होते, वो सिनेमा की ज़मीर होते हैं। और इरफान खान ठीक ऐसे ही ज़मीर थे जिन्हें हमने देर से पहचाना, लेकिन एक बार पहचान लेने के बाद कभी भुला नहीं पाए। आप कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट इरफान खान की फिल्म बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए बजट बट्टू एंटरटेनमेंट।